हेलो, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और वीडियो को अटैच कर दूंगा एंड में, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेवियर है सॉलिड का, उसके बेसिस पे 5 टाइप्स हैं सॉलिड की। वो 5 टाइप्स क्या हैं? सॉलिड, फर्स्ट टाइप है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सेकंड टाइप है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, थर्ड है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये दोनों वीकली बिहेव करते हैं टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रांगली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये दोनों जो है स्ट्रांगली बिहेव करते हैं टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से थोड़ा लेस अट्रैक्ट करते हैं। जो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उनका नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है, और जो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उनका नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। तो ये कैसे होता है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, तो ये वीकली रिपेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज all the electrons are paired, that is no unpaired electrons, so they possess zero magnetic moment। तो इनके पास क्या होता है, कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, इसलिए इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज़ीरो होता है और इसीलिए ये रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। एग्जाम्पल है निकल टेट्रा कार्बोनाइल, सोडियम क्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो निकल टेट्रा कार्बोनाइल में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। तो निकल की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4s2 3d10। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हैं। 4s2 है तो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड हैं। और 5d10 है तो 5 इलेक्ट्रॉन पहले रखेंगे और फिर 5 इलेक्ट्रॉन बाद में रखेंगे, ये अप होना था। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे पेयर्ड हैं, इसलिए इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। इसी तरह से सोडियम में भी वैलेंस शेल में 2s2 और 2p6 होगा। 3s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 होगी सोडियम क्लोराइड में। इस तरह से क्लोरीन भी सब, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो टाइटेनियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल में। तो जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो सारे के सारे वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और इनर शेल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। इस तरह से वैनेडियम ऑक्साइड में भी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। द पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच गिव राइज टू स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, जिनकी वजह से स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट लूज कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसमें कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखें तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाते हैं।
और ये अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, अलाइन करना शुरू हो जाते हैं नॉर्थ पोल साउथ की तरफ और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ। तो इस तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल अलाइन हो जाते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो इनमें जो मैग्नेटिज्म था नॉर्थ पोल साउथ पोल वो डिसअपेयर हो जाते हैं। तो इसलिए जब रिमूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को तो इनमें मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। एग्जांपल है Fe2 फेरस आयन, फेरिक आयन, Fe3 पॉजिटिव, क्यूपरिक आयन, ऑक्सीजन और टाइटेनियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक है, ये MOT से पता चलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी से। Fe2 पॉजिटिव में वैलेंस शेल में 3d6 सब शेल है, मीन्स d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो। तो एक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड हैं Fe2 पॉजिटिव आयन में। इसी तरह Fe3 पॉजिटिव में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो सारे के सारे अनपेयर्ड होंगे। कॉपर जो है 3d9 है, 3d9, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 8 पेयर्ड होंगे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और टाइटेनियम ऑक्साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड होंगे। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, थर्ड टाइप। दो सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट लूज मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर देते हैं उसके बाद भी इनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट रहती है। ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। तो जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनके सारे के सारे नॉर्थ पोल साउथ पोल जो आयंस होंगे, सॉरी एग्जांपल है पहले आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड एंड अलॉयज ऑफ अल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर। तो जो मेटल्स हैं, मेटल क्रिस्टल जो होते हैं सॉलिड के, तो उसमें जो होता है मेटल आयन आयनाइज होता है मेटल आयन में और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, इसको कर्नल बोलते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये एंड बना देते हैं, दो एंड बना देंगे, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। इस तरह से पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा पॉजिटिव एंड को डबल हेड से और नेगेटिव एंड को टेल से। तो जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो सारे के सारे जो मैग्नेटिक मूवमेंट हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो इनका नेट डाइपोल मूवमेंट जो होता है ऐड हो जाता है और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता है, और ये डिसअपेयर नहीं होता। जब मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तब भी ये ऐसा रहता है बड़े टाइम के लिए। इसलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है? दो सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जो डाइपोल्स बनते हैं स्मॉल डाइपोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव एंड, तो उसमें क्या होती है, कैंसिलेशन हो जाती है। इक्वल नंबर ऑफ डाइपोल्स जो है कैंसिल कर देते हैं, एक पैरेलल होगा तो दूसरा एंटी पैरेलल होगा, एक अप होगा तो दूसरा डाउन होगा। तो इस तरह से ये कैंसिल आउट करते हैं। तो इसमें जो है पेयर्स हैं इक्वल नंबर के, इनमें कैंसिल हो रहा है डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पे ये दो अप हैं तो यहाँ पे दो डाउन है, तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो रहा है। एग्जाम्पल है हीमाटाइट Fe2O3, FeO, मैंगनीज ऑक्साइड है Mn2O3, V2O3 और Cr2O3। ये एग्जांपल है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। लास्ट टाइप है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से थोड़ा कम। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं फेरोमैग्नेटिक से कम होते हैं। क्यों होते हैं? इन दी सॉलिड्स
द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस इन अनइक्वल नंबर। अनइक्वल नंबर में होते हैं जो पैरेलल और एंटी पैरेलल डाइपोल होंगे, स्मॉल डाइपोल जो होंगे वो अनइक्वल होंगे। इसमें जो है 1 2 3 4 जो है डाउन है और 3 4 2 6 7 जो है अप है। तो 4 जो है डाउन है, 7 अप है, टोटल 3 जो है बैलेंस बच रहे हैं जिनका डाइपोल मोमेंट कंट्रीब्यूट होगा। तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट कंट्रीब्यूट होगा, इसलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। एग्जांपल्स हैं Fe2 Fe3O4 मैग्नेटाइट एंड फेराइट। फेराइट्स जो है फार्मूला है, जनरल फार्मूला फेराइट का Fe2O4। यहाँ पे M जो है मेटल आयन होगा। क्या क्या हो सकते हैं? M मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन हो सकता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हो सकता है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन हो सकता है। तो ये एग्जांपल है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो ये टाइप्स थी सॉलिड की ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेवियर है सॉलिड का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है और नील टेम्परेचर क्या होता है। क्यूरी टेम्परेचर में क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं एट हाई टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं। और नील टेम्परेचर में क्या होता है, जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।